अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑर्थोवर्ड्स विद डॉक्टर वकार। आज हम बात करेंगे शुगर के मरीजों की कि शुगर के मरीजों में जब जख्म हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता। शुगर के मरीजों को दो तरह के जख्म होते हैं। एक जख्म वो जो उनको कुदरती लग जाता है, कोई चीज से पाँव टकरा गया, चोट लग गई, गिर गई। और दूसरा जख्म वो होता है जो हम सर्जन इंसिजन देकर देखते हैं जख्म। अब मसला ये आता है कि शुगर वाले मरीजों में जख्म क्यों नहीं ठीक होता। सबको पता है कि मुझे शुगर है और मेरा जख्म ठीक नहीं होगा, पर ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि क्यों नहीं ठीक होगा। और आज हम बेसिक तौर पे बात करेंगे कि शुगर का वाला जख्म ठीक क्यों नहीं होता। उसके लिए मैं आपको बेहतर से आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा कि आम बंदे को भी समझ आए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक आम बंदा है जिसको शुगर नहीं, उसको चोट लग गई, जख्म हो गया, तो वो कैसे ठीक होगा। जो ही उसको कोई जख्म लगता है, बेशक वो चोट लगने से लगा है या सर्जन ने सीन दिए, तो उसका जो कुव्वत मुदाफत होता है ना, उस जगह को सेंस करता है। वहां से जहाँ पे जख्म हुआ है वहां से दिमाग तक सिग्नल जाता है कि यहाँ पे जख्म लगा है। फिर क्या होता है कि दिमाग से सेल आते हैं कि यार इस जगह की ना ब्लड सप्लाई कम कर दो ताकि खून जाया ना हो। तो वहां पे फौरन ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जो खून की बारीक नाली होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, बंद हो जाती है। वहां खून की सप्लाई बंद हो जाती है ताकि जख्म से खून ज्यादा जाया ना हो। उसके बाद क्या होता है कि आप जो इम्यून सिस्टम होता है वहां से सेल्स जाते हैं। उन सेल्स में न्यूट्रोफिल होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, ये सेल्स होते हैं, ये हिफाजती सेल होते हैं। वो वहां जाके ना एक चार दीवारी बना देते हैं उस जख्म के इर्द गिर्द कि भाई जो जख्म मुझे हुआ है इस चार दीवारी के अंदर अंदर ये बंद हो जाए। फिर उसके बाद वही जो सेल्स होते हैं, हिफाजती सेल्स होते हैं, वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, केमिकल वहां छोड़ते हैं। उनका काम होता है कि जितने भी डैमेज सेल्स है ना उनको खत्म कर देना, उनको खा जाना, उनको खत्म कर देना। फिर हिफाजती सेल ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं। डिफरेंट तरह के ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं जिनका काम होता है कि वहां पे रीबिल्डिंग होगी। अगर गोश्त है, खून की बारीक नालियां, उनकी दोबारा रीबिल्डिंग होगी, स्किन बंद होगी, जख्म मर जाएगा। ये तो है आम बंदा जिसको शुगर नहीं, उसको जख्म हुआ है। अब हम बात करेंगे शुगर के मरीज में जख्म क्यों नहीं पड़ता। उसकी बड़ी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे खून में जब शुगर ज्यादा हो जाती है तो खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा हो जाता है, जो मुतासरा जगह जहाँ पे जख्म हुआ वहां पे खून को सप्लाई कम होती है। बहुत देर जब आ जाके खून उस जगह पे पहुंचता है, उससे मुतासरा जगह को खुराक नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती। नंबर 2, खून स्लगिश होने की वजह से, खून की रफ्तार ज्यादा शुगर की वजह से स्लो होने की वजह से, जो हिफाजती सेल्स होते हैं जिनका काम बीमारी वाले जरासीमों को खत्म करना होता है, उन सेल्स को खत्म करना होता है, वो बड़ी लेट पहुंचते हैं, बहुत देर बाद पहुंचते हैं। जब वो पहुंच जाते हैं, अल्लाह तवक्कल पहुंच जाते हैं, फिर उनको जो मसला दरपेश आता है कि सराउंडिंग में जहाँ पे वो सेल्स मौजूद हैं, शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते। वो जो बीमार सेल्स हैं, मुर्दा सेल्स हैं, उनको खत्म नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादा शुगर की वजह से उनका काम नहीं होता, उनसे वो इनएक्टिव हो जाते हैं। उनको समझ नहीं लगते हमने क्या करना है, ये तो वो जगह ही नहीं है, ये इन्वायरमेंट उनको अच्छा मिलेगा तो वो काम करेंगे। ज्यादा शुगर वाले इन्वायरमेंट उनसे काम नहीं हो पाता, वो डेड ही हो जाते हैं। ज्यादा होने की वजह से जो हिफाजती सेल्स होते हैं वो उल्टा इन्फ्लेमेशन, सोजिश, स्वेलिंग को ज्यादा कर देते हैं। वहां पे अच्छा काम करने की बजाय उल्टा बुरा काम, बुरे केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, जो सोजिश होते हैं, जो गंदे सेल्स है ना, वो इर्द गिर्द के जो सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से छोटा सा जख्म होता है वो आहिस्ता 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 बड़ा होता जाता है। जैसा कि आपको शुगर के मरीजों में देखा होगा कि अंगूठे पे, पाँव के अंगूठे पे छोटा सा जख्म होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है। उसकी वजह क्या बनती, उसकी वजह यही बनती है कि वहां पे जो हिफाजती सेल्स है ज्यादा शुगर वाली जगह पे काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है ना, वो एक जगह पे सील नहीं हो पाता। जब वो सील नहीं होता तो इर्द गिर्द फैलना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि शुगर वाले मरीजों में जख्म अंगूठे से, पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, फुट पे आता है, टखने पे आता है, टांग पे आ जाता है, घुटने तक आ जाता है, टांग काटनी भी पड़ती है। और बाज़ का तो दोनों तरफ शुगर वाले मरीज को जख्म बन जाता है तो दोनों टांगे काटनी पड़ती है, जो कि मफलूजी और अपाहिजी का वजह बनती है। अब एसाबी कमजोरी क्या होती है? एसाबी कमजोरी पहले पता चले एसाब क्या कहते हैं। जो हमारी नर्व्स होती है ना, जो हमारे हाथ पांव में हमें कोई चीज चुभती है, ठंडा गर्म लगता है, तो थोड़ा दिमाग पे असर जाता है कि भाई ये चीज ठंडी है, इसको छोड़ दो, गर्म चीज है इसको हाथ छोड़ दो। यहाँ पे हाथ लगाने से दर्द हुई, कोई चीज चुभी है, दर्द का एहसास, फौरन ये जो एसाब होते हैं दिमाग से सिग्नल पहुंचाते हैं कि भाई यहाँ से आपने अपना हाथ पीछे कर लिया, या आगे पानी है, खतरा है। ये एसाब होते हैं जो काम करके दिमाग को बताते हैं कि आगे खतरा है, ठंडा है, गर्म है, चोट लगेगी। जो हाई शुगर का मरीज होता है इसमें ये एसाब कमजोर हो चुके होते हैं ज्यादा शुगर की वजह से। तो जो एसाब है ना वो दिमाग तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाते कि भाई आपके पाँव में चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है। तो शुगर वाले पेशेंट को नहीं पता चलता कि मुझे चोट लगी है, ना दिमाग को पता चलता है कि चोट लगी, ना इम्यून सिस्टम तक मैसेज आता है कि भाई आपको चोट लगी है, तो फौरन हिफाजती सेल्स भेजे, वहां जाके रिपेयरिंग करे, बिल्डिंग करे और मुर्दा सेल्स और जो जरासीम उसको खत्म किया जाए। अनलेस के मरीज
अपनी नजर से देखता है तब उसको पता चलता है मेरे पाँव पे जख्म है। अगर मरीज अपने पाँव को नहीं देखेगा तो उसको कभी भी नहीं पता चलेगा मुझे जख्म है, जब तक कोई दूसरा नहीं बताएगा या उसको खुद नहीं पता चलेगा देखने से। वरना जो नर्व होती है, सांप होती है, वो कभी दिमाग तक सिग्नल नहीं पहुंचाती कि आपको चोट लगी। इसलिए शुगर वाले मरीजों को कहते हैं कि आप अपने पाँव का अच्छा ख्याल रखा करें, क्योंकि आपके पाँव में चोट लगी तो आपको नहीं पता चलेगा। आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो चुकी होती है कि आपकी एसाबी कमजोरी इस हद तक हो जाती है कि आपको नहीं पता चलेगा कि आपके पाँव में जख्म है। ये वो बेसिक फैक्टर है शुगर के मरीजों की जिनकी वजह से उनमें जख्म की हीलिंग नहीं होती। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। वैसे कि अपनी शुगर का ख्याल रखें, मॉर्निंग वॉक किया करें, हेल्दी ईटिंग लिया करें। अगर आपको नहीं समझ लग रही कि मैं शुगर कैसे कंट्रोल करूं तो एक मुफ्त डॉक्टर को चेक करवाएं। और हाँ, सर्जरी से पहले आपका ऑपरेशन होने से पहले आपकी शुगर लेवल बेहतरीन होनी चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए, वरना ऑपरेशन से आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि जख्म आपका भरेगा नहीं, खराब हो गया जख्म तो फिर आप आगे आगे, डॉक्टर आपके पीछे पीछे, कभी डॉक्टर आपके आगे आगे, आप डॉक्टर के पीछे पीछे। शुगर वाले मरीजों को अब समझ आ चुकी होगी कि उनका जो जख्म है वो क्यों नहीं भरता। इसलिए अपनी शुगर कंट्रोल में रखें, अपने पाँव का डेली मुआयना करें, वॉक किया करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, फिजिकल एक्टिविटी कोई वर्जिश वगैरह किया करें, और किसी भी मसले की सूरत में जो मुस्लिम डॉक्टर है उससे रुजू करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।